नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। आरक्षण का जो मसला है वो थम नहीं रहा है। कभी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ऐसे कर कर के जो राजनीतिज्ञ हैं अपने सुख सुविधा के लिए, अपने स्तर से विधि व्यवस्था को बनाने के लिए ये आरक्षण का सगुफा हमेशा फेंकते नजर आते हैं। और जो बेचारी जनता है वो हमेशा इस झांसे में आते रहती है कि हमें आरक्षण का बहुत बड़ा ये उपहार मिला है। लेकिन उस आरक्षण को लेकर के क्या क्या होता है अब वो देखने को मिल रहा है। लगातार आंदोलन, लगातार धरना प्रदर्शन और इस आरक्षण की रोटी को सेकते हुए जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपनी कुर्सी पा तो लेते हैं लेकिन इन्हें सड़क पर आंदोलन करने के लिए छोड़ देते हैं। हम जानते हैं यहाँ धरना पर बैठे जो लोग हैं उन्हीं से कि ये दरअसल पूरा मसला क्या है। आरक्षण को लेकर जो अभी चल रहा है धरना प्रदर्शन, अलग अलग तरह के सेना तैयार हो रहे हैं, अलग अलग गुट बन रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? निश्चित रूप से अभी आपने जो कहा, जो संदर्भ दिया, उस संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं आज। लेकिन हम मुख्य रूप से जो बात करेंगे वो रोहिणी कमीशन पर बात करेंगे आपसे। रोहिणी कमीशन का गठन पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार ने 2017 में किया और ये रोहिणी कमीशन पूर्व चीफ जस्टिस जे रोहिणी की अध्यक्षता में 17 में बनाई गई। इसका कार्यकाल 6 महीने का बनाया गया। 6 महीने के अंदर इनको जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट सौंपनी थी। दुर्भाग्य देखिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को अति पिछड़ा का बेटा कहता हो और अति पिछड़े के नाम पर वोट लेता हो, और वही अति पिछड़ा 1993 से जब से मंडल कमीशन लागू हुआ इस देश में, और जब मंडल कमीशन लागू हुआ और मंडल कमीशन के तहत जो 27% केंद्रीय सेवाओं में जो रिजर्वेशन है, नहीं ये नहीं, ये जो 27% जो रिजर्वेशन जो हमारा है उसमें जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों हैं उनका 1% भी रिजर्वेशन का सदुपयोग नहीं हो पाया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य था। लेकिन लगा कि कोई अति पिछड़ा का बेटा अपने आप को कह करके और इस देश का प्रधानमंत्री बना हो और उसने एक कमेटी का निर्माण भी किया हो, और उस कमेटी का निर्माण इसलिए कराया हो कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको पूर्णतः इस आरक्षण का लाभ कैसे मिले, इसके लिए रोहिणी आयोग बनाया गया। जब उनकी सरकार, जब उनका जो है कार्यकाल पूरा होना था, यानी 19 में उनका कार्यकाल 14 से 19 तक पूरा होना था, उन्होंने एक सगुफा छोड़ दिया। जी रोहिणी के अध्यक्षता में आयोग की गठन हो गई और 6 महीने के अंदर इसको रिपोर्ट भी सौंप देना था। लेकिन दुर्भाग्य मैं अब कहूँ कि यही सरकार पूरी ताकत के साथ, जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहिए, भारत में आया, यही रिपोर्ट ये बना करके, कमीशन बना करके लोगों को फिर से एक जो मैसेज दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि 13 बार इस कमेटी का विस्तार कर दिया गया। माने कमेटी का विस्तार मतलब इसका जो समय सीमा जो निर्धारित था 6 महीने के अंदर, 13वीं बार, और 13वीं बार का जो अंतिम तिथि है वो है 31 जनवरी 2023। तो हम चाहते हैं, यानी हमारा जो अखिल भारतीय अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण समर्थक मोर्चा जो है, इसके लिए कटिबद्ध है, इसके लिए समर्पित भावना से, कमिटेड भावना से हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और पूरी मुस्तैदी के साथ हम सरकार से, केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि अगर जिस डेट, जो आपका जो अंतिम डेट है 31 जनवरी 2023 को, अगर ये रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होता है तो दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग धरना देंगे और आमरण अनशन करने की भी घोषणा करें। लोग आरक्षण को लेकर के, अपने अपने हक को लेकर के दिन रात जद्दोजहद कर रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ओबीसी की जो सेना बनी उसने भी अपने स्तर से बयानबाजी किया। सवर्णों को जब 10% का आरक्षण मिला तो उनको भी, उनके अंदर भी एक खलबली मच गई कि ये हमारे तरफ से हकमारी किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि चुनाव नज़दीक है, इन लोगों की स्थिति क्या होती है और किस तरह से इनके हक, जो भी कमीशन बन रहे हैं, रोहिणी कमीशन की बात हो रही है, इस कमीशन पर कितना अमेंडमेंट सरकार कर पाती है।